अभी के टाइम पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम आप देने वाले हो, तो एक साल तक आप क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है आपके पास या फेल होने से। लेकिन इन 1 से 1.5 महीना बहुत मायने रखता है अगर आप पास होना चाहते हो। लेकिन अगर आप एक अच्छा नंबर लाना चाहते हो या आप टॉप करना चाहते हो तो डेफिनेटली पहले आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे वह भी बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन सिर्फ पास की हम बात करें तो भाई अभी का जो 1 महीना टाइम है बहुत मायने रखता है। पिछले आपने 1 साल तक क्या किया था क्या नहीं किया था उसे आप साइड कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, करेंगे इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन। तो मेरे भाई अभी के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि 1 महीने में पढ़ करके या 1.5 महीने में पढ़ करके एक बेहतर मार्क्स लाएं तो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं। मैं आपको प्रॉपर वे में गाइड करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे 1 महीने के अंदर में अपने सिलेबस को कंप्लीट आपको करना है, ताकि 1 महीने के बाद अगर आपका एग्जाम हो तो आप बहुत ही क्लियरली वे में अपने एग्जाम को पास कर सकें। राइट जी। तो बात करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ फर्स्ट ईयर को लेकर के डिस्कस करूंगा। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप भी कुछ इस तरह से अपना प्लान बना सकते हो। कैसे? सबसे फर्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की, जो कि आपके डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है। सबसे पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपके क्या है, तीसरा चैप्टर क्या है, कितने घंटे पढ़ना है और सिलेबस उसमें कंटेंट क्या क्या दिया हुआ है, सभी को आपको पहले क्लियरली वे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर वे में सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ है, जो कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है। अगर आप उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड किए हैं तो स्टोर पे क्लिक करके वहां पे फर्स्ट ईयर के कोर्स में जाकर के सभी सिलेबस की वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो विदाउट पेमेंट। आपको किसी प्रकार की पे करने की जरूरत नहीं है सिलेबस के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, और जहां पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया गया है। और इसी के साथ यूट्यूब चैनल पे भी सारी सिलेबस की वीडियोज कंप्लीट वे में अवेलेबल है। अब यह बात रही कि आप सिलेबस कंप्लीट जान चुके कि आपके फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी या एचएपी या सोशल फार्मेसी का सिलेबस क्या है, कितने घंटे पढ़ने हैं और कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, तो वहां से आपको एक और भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सिलेबस आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया कोई भी अनुभव नहीं है। चलिए हम बात करते हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की। तो टोटल यहाँ पे 7th चैप्टर है, जिसमें से हम बात करें डोजेज फॉर्म और यहाँ पे जो यूनिट ऑपरेशन है, ये दो आपके बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो इनको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, या आपको जितना बेहतर लगे आप उतना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन सबके लिए सेपरेट आप टाइम दीजिए कि आपको सभी सब्जेक्ट पे हर चैप्टर पे कितना कितना टाइम देना है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, तो भैया डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर में 1 घंटा बहुत परफेक्ट है, सेकेंड चैप्टर में 1 घंटा बहुत परफेक्ट है, यहाँ पे थर्ड में भी 1 घंटा बहुत ही है, फोर्थ में बात करें चौथे में भी तो 1 घंटा बहुत है, अगर पांचवें में बात करें तो कम से तो कम आपको 2 घंटा या 2.5 घंटा टीचर का गाइडेंस चाहिए। और इस पे हमने सेपरेट एक एक वीडियो बनाया हुआ है सभी सब्जेक्ट पे कि फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1, फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 2 या फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 3 में क्या है, कितना आपको पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सभी को प्रॉपर में आप नोट कीजिए। देखिए सभी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो अवेलेबल है। और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज आपको मिल जाएगी हमारे वीडियोज के प्लेलिस्ट में। और अगर आप प्रॉपर में गाइडेंस चाहते हैं, प्रॉपर में क्लास चाहते हैं, तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के पेड कोर्सेस में जुड़ जाना चाहिए, जो कि स्टोर पे क्लिक करेंगे उदित फार्मेसी ऐप के तो आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर का भी आप प्लान बना सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, जैसा कि हम बोले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, रिकॉल भी मैं करते जाता हूँ, रिवाइज भी मैं करते जाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और जानकारी मिल सके डिटेल में। सबसे पहले हम बात करें कि सिलेबस आपको कंप्लीट वे में पता होना चाहिए कि किस चैप्टर के किस टॉपिक में क्या पढ़ना है और कितने घंटे का सिलेबस है। और सभी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद आप खुद से अपना टाइम
टाइम बनाइए, जहाँ पे मैं रफली आपका आइडिया आपको दे दे रहा हूँ। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं तो फार्मास्यूटिक्स से टीचर गाइडेंस के लिए अगर आप चाहते हो कि टीचर आपको गाइडेंस करे तो अभी के टाइम पे 8 से 9 घंटा बहुत है। अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की तो यहाँ पे 15 से 16 घंटा बहुत है। फार्माकोग्नोसी की 14 से 15 घंटा बहुत है और एचएपी के लिए भी 14 से 15 घंटा बहुत है और सोशल फार्मेसी भी 8 से 9 घंटा अगर आपको टाइम टीचर देते हैं तो बहुत है। लेकिन आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर टीचर 1 घंटे आपको पढ़ाते हैं तो कम से तो कम उस टीचर जो भी आपको पढ़ाए उसको रिवाइज करने के लिए, उन वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे का टाइम चाहिए ही चाहिए, तभी आपका बेहतर वे में तैयारी हो सकता है। और इसी प्रकार से प्रॉपर प्लान के तहत रेगुलर बेसिस पे शाम को 2 घंटे की क्लास, चाहे डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या डी फार्मा सेकेंड ईयर हो, 8 से 9, 9 से 10 के बीच शाम के टाइम पे, जहाँ पे किसी प्रकार के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग वर्क में बिजी रहते हैं, उनको प्रॉपर में ध्यान देते हुए रेगुलर बेसिस पे शाम को 8 से 9 और 9 से 10 लाइव क्लास का प्लान किया गया है। उदित फार्मेसी ऐप पे रेगुलर बेसिस पे चल रही है अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है या डी फार्मा सेकेंड ईयर में है, जहाँ पे वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं और आपके जो भी डाउट होते हैं उनको भी क्लियर किया जाता है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। और अगर कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जाते हैं, आपके पास टीचर हैं, तो उनसे एक प्रॉपर टाइम टेबल बनवाइए, प्लान बनवाइए, अपने अकॉर्डिंग आप भी देखिए और टीचर से कंसल्ट करके, और हर सब्जेक्ट पे जैसा कि हम आपको जो टाइमिंग बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपना खुद से प्लान बनाइए कि 30 से 35 दिन का टाइम है तो सभी सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे के अंदर रेगुलर बेसिस पे टीचर से पढ़िए। और 60 से 70 क्लास अगर टीचर से आप लेते हो और अपने से पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पे 1.5 से 2 घंटे, तो बहुत ही आसानी से क्लियर वे में आपका डी फार्मा पास हो जाएगा। किसी प्रकार को किसी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस एग्जाम गाइड से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना होगा। उदित फार्मेसी ऐप को अगर आप डाउनलोड कर चुके हैं अपने फ़ोन में तो वहाँ स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम गाइड भी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन मॉडल पेपर को चाहते हैं कि मैं खुद से हल क्यों नहीं किया हूँ, या जो मॉडल पेपर यहाँ पे दिया गया है इसका सलूशन उन्हें बताया जाए। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे छात्रों, यह आपके लिए दिया गया है ताकि इस बुक के कंटेंट को आप पढ़ें, समझें और इस मॉडल पेपर को खुद से हल करें। क्योंकि जब तक आप कुछ खुद से नहीं करोगे, सिर्फ टीचर के भरोसे रहोगे, तो फिर बोल दो कि भैया टीचर हमारे कॉलेज में जाइए, एग्जाम सेंटर पे जाइए और मेरा एग्जाम आप लिख करके आ जाइए और पास मैं हो जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई टीचर दे रहा है कोई चीज़ें आपको तो सारी चीज़ों को समझ करके, बूझ करके, सोच करके आपको दे रहा है ताकि आप खुद से कुछ करें और आपका तैयारी जो है वो हो बेहतर। तो अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है और मैं प्रॉपर में आपके साथ रेडी हूँ तैयारी करवाने के लिए, और टीचर रेगुलर बेसिस पे आपके तैयारी करवा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार एग्जाम में जो रिजल्ट आता है भैया 99% फेल या 98% फेल, यह सुनने को नहीं मिलेगा हमें होते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।